Welcome to our YouTube channel Miracle Fun. क्या होती है इसकी जरूरत हमें लेक्सेटिव की, तो मैं आपको बता दूं, जब हम किसी शादी पार्टी में जिंक या स्पाइसी फूड कोई खा लेते हैं या फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तब हमारी दिक्कत में तब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को होती है प्रॉब्लम, और हमें नए नए कभी दर्द हो रहा है, कभी गैस बन रही है, कभी ये है वे है, और दुनिया भल्लों की बात हमें कोई बता देते हैं लोग, और तरह तरह से हम खुद से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। पर चले किसी मेडिकल स्टोर पर गए, हमने बताया कि पेट साफ करने की दवाई दे दो, उन्होंने बीसाकोडाइल नाम से सॉल्ट मिलता है या उसके नाम से मिल जाती है वो डल्कोलेक्स वगैरह के, अरिस्टो फार्मा की आती है, तो हमने वो लेनी शुरू करते हैं। उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, आदत बन जाती है। तो ये है बिल्कुल गलत चीज़। आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के या बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के आपको कोई दवाई ऐसे नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं, उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तब आपको अगर ट्रीटमेंट लेना चाहें अपनी समझ से तो ले सकते हैं। अदरवाइज आप अगर एक कॉमन मैन है तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो क्या होता है कि यूज टू होती चली जाती है वो दवाई आपको, और उसकी बन जाती है हमारी बॉडी को आदत, जो कि नहीं बनानी थी। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते, वो आपको बताता 1 से 2 दिन के लिए ये लिखता है या 4 दिन के लिए लिखता, तो वो चीज़ ठीक। आपने जब भी कभी थोड़ी सी वो दिक्कत हुई यानी यार चलो गोली तो खा ही लेंगे, फिर आदमी खाने पे ध्यान नहीं कर रहा है, फिर तो रसगुल्ले भी चाहिए मोमोज भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब चीज़ खा ली उसने खूब सारी, और उसके बाद कह रहे हैं कि यार चलो काम चल जाएगा, ठीक है वरना टैबलेट खा लेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है भाई। वैसे हम भी कहीं कहीं ओवर ईटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। दावत तो होती चीज़ ही नाम की ऐसी है, दावत तो दावत ही है भाई, उसे कौन लगता है। किसी भी हॉस्पिटल में आप बैठ जाओ तो ऐसा कुछ थोड़ी है जो बहुत सारे किसी फंक्शन के टाइम पर अगर जो दावत होती हो तो दावत का मजा ही कुछ और होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसके रिलीव की। तो जब हमारा ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, हमारी बॉडी उस फूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो लेट्रिन के थ्रू, रेक्टम के थ्रू उस बॉडी से बाहर निकाल दे, या फिर उसको वो वोमिट कर दे। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है, अगर कोई 2 से या 1.5 से 2 घंटे अगर हमारे स्टमक में कोई चीज रही और वो उसकी अपच की स्थिति है, हमारा स्टमक उसको समझ नहीं पा रहा है, तो वो कर देता है उसको वोमिट। अदरवाइज अगर उसे ऐसा लगता है कि ये फूड हार्ड है, फिर भी उसको हमारी आंतें जो है डाइजेस्ट करती हैं, तो वो आगे को उसको फॉरवर्ड कर देता है हमारे फूड को, और छोटे छोटे पीसीज में उसको ब्रेक डाउन करके हमारा स्टमक और उसे आगे फेंकता है। यही प्रक्रिया लास्ट तक होती रहती है, और जो उसमें काम की चीज होती है, कुछ जूस होते हैं उसमें, तो उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी को लेटिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके, और हमारी बॉडी की ये दैनिक प्रक्रिया है कि उसको बाहर करती है। तो ये है एक प्रक्रिया। लेकिन अगर हमारी बॉडी वोमिट भी ना कर पाए और इसको स्टूल को पास भी ना कर पाए, तो फिर हो जाती है ये तमाम दिक्कतें, जिसमें कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है। और कुछ लोग इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, या आपने 2-4 दिन कोई खा लिया आपने गोली कैप्सूल, तो आप सोचते हैं अपने को हम ठीक हो गए, लेकिन वही एक बीमारी की जड़ पैदा होती है। क्योंकि आपने गोली खा ली, दिमाग तो आपका माइंड सेट हो गया कि आपने गोली खा ली, आपको लेटरिन पास हो जाएगी। आप गए लेटरिन की सीट पर बैठे और जोर लगा रहे हैं, तो तमाम सारी मसल्स जो है उन पर प्रेशर पड़ रहा है, और उनका ब्लड फ्लो उसमें ज़्यादा होगा। तो फिर से अगर उसमें स्वेलिंग आ गई, आपने लेटरिन 1-2 बार पास कर भी दी, उसमें आ जाती है स्वेलिंग। तो जितनी भी फिसर हुआ, फिस्तुला हुआ, बवासीर, भगंदर, ये सारी बीमारी जो हैं ये उसी के चलते होती हैं। आपने एक बिना जानकारी के लेक्सेटिव लेना यूज करना शुरू कर दिया, और आपकी बॉडी हो गई उसको यूज टू। तो उसी के समाधान के लिए हमारे कई सारे व्यूवर्स की डिमांड थी, तो हमने लाए हैं हर्बोलेक्स टैबलेट के बारे में। वैसे ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं किसी से भी इसको रिव्यूज करने का कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, ना हिमालय से करता हूँ, ना बैद्यनाथ से करता हूँ, ना चरक से करता हूँ। और भी कई सारी मेडिसिन कंपनियां हैं जिनका मैं कभी कभी रिव्यू डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये जो है वीडियो केवल नॉलेज पर्पज से है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, तो अब आती है आपके काम की बात। अगर हम बात करें हर्बोलेक्स टैबलेट की, तो इस तरह से एक जो है प्लास्टिक जार में मौजूद होती हैं, और इसके अंदर लगभग बिना तो 100 टैबलेट लिखा हुआ है इस पर कि 100 टैबलेट आती हैं। इस पर लिखा हुआ भी है करेक्ट क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जेंटली, ठीक है। और इस टाइम इसकी जो है एक्सपायरी है वो 24 है एक्सपायरी इसकी, और 115 इसका प्राइस है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। और अगर इसमें मुख्य घटक की बात करें, तो जैसे कि इसमें होता है
तिरुवती और हर्तिका, और इसमें होता है यष्टि मधु, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसमें होते हैं। अगर इन कॉम्बिनेशन को सारा पढ़ना शुरू कर दिया, इसको बताना शुरू कर दिया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कुल मिला के ऐसा है, आप देख सकते हैं इसको। और काफ़ी पहले और जो नॉर्मल हैं पाइलेक्स वगैरह की, उनके डब्बी से ये थोड़ा बड़ा होता है इसका जार। और इसकी टैबलेट की अगर बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से ये इस रंग की एक टैबलेट आती है। ये इसे टच करने से ऐसा कुछ नहीं है, वैसे साफ़ होने चाहिए आपका हाथ। मेरा सैनिटाइजर अभी लगाया था तो बिल्कुल ठीक है, हाथ मेरे साफ़ हैं। वैसे वो होम्योपैथिक अगर कोई मेडिसिन होती है तब उसको स्पर्श नहीं करना होता, अदरवाइज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका हाथ साफ़ है। तो बात कर लेते हैं इसके यूज की। तो इससे 2 से 3 टैबलेट या तो दिन में 2 बार, वैसे बेहतर यह है कि रात को सोते टाइम गुनगुने पानी से इसको लेना होता है। अगर एक अडल्ट पेशेंट है तो 2 से 3 टैबलेट उसको एक दिन में दी जा सकती हैं, रात को सोते टाइम, ज़्यादा ना लें। और इसकी जो समय सीमा है कितने दिन तक इसे ले सकते हैं, वैसे आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करता आपसे। आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है तो आप इसको 21 दिन आप ले सकते हैं, अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन आपको हुआ है तो। वैसा आप पहले दिन जैसे डोज लेंगे, 3 टैबलेट लेंगे, फिर 3 लेंगे, ऐसे 3 से 4 दिन आपको 3-3 टैबलेट लेनी है। तत्पश्चात आपको इसकी डोज कम करती रहनी है, और जब टैबलेट 1 आ जाए और आपको लगभग 21 दिन हो जाए इसको लेते हुए तो आपको इसको रोक देना चाहिए, डायरेक्टली इसको लेना नहीं चाहिए। लेकिन ये अपेक्षा एक एलोपैथिक लेक्साटिव के बहुत इफेक्टिव है और नॉन साइड इफेक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नॉन टॉक्सिक नॉन वेनेमस मेडिसिन है। और इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करती हैं, ना कि केवल लेक्साटिव का काम हो गया प्रेशर देना। तो लेक्साटिव भी आपको अगर इसे कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है तो इसके लिए 3 मेथड अप्लाई जाते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले तो ओरली रूट होता है, दूसरा रेक्टम के थ्रू। इसमें जो है फ्लूइड, या तो फ्लूइड को उसमें जेली की फॉर्म में होता है बहुत सा फ्लूइड, कुल मिलाकर होता ल्यूब्रिकेंट ही है, और उनसे भी काम नहीं चलता है तो फिर इसमें एनिमा भी प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा एक रास्ता और है जो मैं बता रहा हूँ, उसमें उसे बोलते हैं सुपोजिटरी, उस पर कभी वीडियो बनाएंगे हम, अगर ऑडियंस की डिमांड रही तो। वो लेक्सेटिव को इंसर्ट करना हो, उसमें सुपोजिटरी को इंजेक्ट करना होता है सुपोजिटरी को उसके अंदर जो है, और उसके रेक्टम में, और कोई इंजेक्शन नहीं है। एक मामूली सी ऐसा समझ लीजिए एक बत्ती टाइप की आती है, जैसे कोई मैं आपको बताऊं तो कुछ करके ऐसा, जैसे कि ये पेन है मेरे पास, तो इस तरह से उसकी जो है फॉर्म होती है नुकीली टाइप की। तो ऐसे एक जो है उसके जो है ना सेमी सॉलिड डोज फॉर्म होती है वो, तो वो उसको लगा देते हैं तो वो उसको मल को जो है मुलायम कर देती है, ठीक है, जो हार्ड हो रहा है वो स्टूल। और लेक्साटिव जो काम करते हैं वो उसको मल को मुलायम करते हैं, उसके बाद ढकेलने का काम करते हैं, नीचे को दबाव प्रेशर डालते हैं जिससे इजीली स्टूल पास हो जाता है, लेट्रिन इजीली पास हो जाती है। कुछ लोगों को अगर पोटी करने में दर्द की शिकायत होती है तब उसको जेल को प्रिस्क्राइब किया जाता है, कुछ डॉक्टर जेल भी प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ एंटासिड भी प्रिस्क्राइब करे जाते हैं लेक्साटिव के साथ साथ। तो ये सारी उसकी कहानी थी। लेकिन आप अगर जनरली अगर आयुर्वेदिक एक यो जो है हर्बुलेक्स अगर आप यूज करेंगे तो बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अगर एक आम आदमी है तो आपको किसी BAMS डॉक्टर की या फिर किसी अच्छे वैद्य की सलाह की ज़रूरत है तो आप सलाह ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप प्रयोग करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत या ऐसी कोई परेशानी वाली इसमें बात नहीं है। हाँ, इसके साथ आप अगर दूसरी कोई मेडिसिन ले लें तो बिल्कुल ना लें, क्या पता किस दवाई की क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप क्या ले रहे हैं मुझसे आपने कोई बताया नहीं है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। कोई अगर मेडिसिन आपको लेनी भी है उसके मतलब सपोर्टिव मेडिसिन अगर आप कोई ले रहे हैं कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तो उसको बिल्कुल बंद कर दें जब आप हर्बोलेक्स का यूज करें। वैसे बहुत ही सस्ती है, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ कि बहुत सस्ती टैबलेट है, अपेक्षा कि आप बहुत महंगी दवाई खा रहे हैं और रेगुलरली, और इसके बाद आपको एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर दूध सेवन करते हैं आपको तो ये दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैंने बच्चों के लिए बिल्कुल इसके लिए मैं मना करता हूँ कि बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं देनी है ये। और वैसे प्रेगनेंसी में भी इसको दिया जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर किसी डॉक्टर या किसी वैद्य से
अगर आप परामर्श कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये थी जानकारी हर्बल एक्स टैबलेट के बारे में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें। Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.